हाय एवरीवन, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। आज डेली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राजनीति विज्ञान विषय में यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में अपने अप्रोच में आपके साथ साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से 4 बार क्लियर किया है। डेट इज़ इन दिसंबर 2015, इन जुलाई 2016, जनवरी 2017 एंड नवंबर 2017। अब की बार चूँकि पिछली 2 बार से ये एग्ज़ाम एनटी के द्वारा आयोजित की जा रही है, इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैंने क्या अप्रोच अपनाई थी, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्ज़ाम के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये नेशनल लेवल पर एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में बनने के लिए, और इसके साथ ही ये भारत सरकार की तरफ से आपको फेलोशिप दिलवाने में भी हेल्प करने वाली एग्ज़ाम है। एकेडमिक लेवल की एग्ज़ाम है, हाईएस्ट एकेडमिक लेवल की एग्ज़ाम है। सो हमारी अप्रोच भी इसके लिए एकेडमिक होनी चाहिए। एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इस बार दिसंबर के फर्स्ट वीक में इस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस को देखना चाहिए। आई थिंक अगर हम नेट जेआरएफ की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और उसको अच्छे से समझिए। सिलेबस को समझना सबसे बड़ा शुरुआती कदम है। उसके बाद हमें अपनी बुक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी और इस एग्ज़ाम के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैंने इस एग्ज़ाम के लिए 3 प्रोन्स स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिसमें कोई भी टॉपिक एक गाइड से, एक रेफरेंस बुक से, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर देखे जाने चाहिए। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर बुक लिस्ट की मैं बात करूं, मैंने जो बुक्स रेफ़र की थी, कोई भी गाइड ली जा सकती है, जिसमें अगर हम हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो अरिहंत की गाइड अच्छी आती है। इसके अलावा राजेश मिश्रा सरस्वती IAS की गाइड अच्छी आती है, और इसके अलावा BL फड़िया की गाइड हम ले सकते हैं। अगर हम इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो हम अरिहंत की गाइड ले सकते हैं। तैयारी जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना चाहिए और उसके बाद उस गाइड से हर टॉपिक की डेप्थ को, कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उस डेप्थ को उस गाइड से समझने की कोशिश करनी चाहिए। टॉपिक की डेप्थ समझने में एक गाइड हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। अगर हम रेफरेंस बुक की बात करें तो जो सबसे पहला पोर्शन है, जो सिलेबस है, उसको फ़िलहाल 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट्स से उनको बेसिकली 5 सब थीम्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ थ्योरी एंड थॉट। सो थ्योरी पोर्शन के लिए हम OP गाबा की बुक रेफर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। थिंकर्स के लिए, इंडियन थिंकर्स के लिए BL फड़िया, वेस्टर्न थिंकर्स के लिए BL फड़िया। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हो, सुशीला रामास्वामी की बुक पढ़ सकते हैं। जो सेकंड सेक्शन आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके लिए हम OP गाबा की बुक पढ़ सकते हैं, जैसी जोरी की बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो पबेड का पार्ट आता है, आई थिंक पबेड का जो नया सिलेबस है, पार्ट जोड़ा गया है, उसमें एक गवर्नेंस टॉपिक जोड़ा गया है, उसको भी हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। लक्ष्मीकांत की लोक प्रशासन की बुक काफ़ी अच्छी आती है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस से संबंधित एक अच्छी बुक आती है, वो हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर IR की बात करें तो IR पार्ट में हमें BL फड़िया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम से काफ़ी अच्छी बुक आती है, वो हम रेफ़र कर सकते हैं। अगेन जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो एंड्रू वुड की थ्योरी की बुक पढ़ सकते हैं। और फॉरेन पॉलिसी के लिए हम किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स जो कि बुलेट फॉर्म में हो वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो IGP का पार्ट बचता है, उसमें अगेन M लक्ष्मीकांत की बुक काफ़ी अच्छी आती है, उसको हम रेफ़र कर सकते हैं। जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो मेरी जो रणनीति थी वो 2 तरीके के सोर्सेज यूज़ करने की थी। फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। इनमें डिफरेंस ये कि प्राइमरी सोर्सेज को मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से पहले हम 4 से 5 बार रिवाइज कर सकें, इस हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए। और जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बेनिफिशियल हैं, लेकिन उनकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि इनको कंप्लीट करना है, एंड टू एंड पढ़ना है। तो ऐसे सेकेंडरी सोर्सेज जो मैंने काम में लिए थे, उनमें एक जब UPSC प्रीलिम्स में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हुआ करता था ऑप्शनल, तो उसमें किरण पब्लिकेशन की एक गाइड आया करती थी। किरण पब्लिकेशन की पॉलिटिकल साइंस की गाइड काफ़ी अच्छी है। OP गाबा का क्रक्स भी दे रखा है, काफ़ी अच्छी बुक है, उसको रेफ़र कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण की एक अच्छी बुक आती है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल साइंस में बेसिक पॉलिटी की अलग से बुक आती है PD की, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है, वो हमें रेफ़र करनी चाहिए। जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस हमारे पास होना चाहिए,
उसके बाद हम पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से हमें सोल्व करना चाहिए। उसके बाद रेफरेंस बुक को आप पढ़िए। जब पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए हमारी अप्रोच हमें पहले से क्लियर होना चाहिए। काफ़ी लोग केवल क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं और उनको छोड़ देते हैं, ये फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए। मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर में 2012 के बाद से जब नया पैटर्न आया उसके बाद के क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अच्छे से सोल्व किया। एक बार क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको मन से सोल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमें उसका आइडिया लगाने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन किस पोर्शन से आया है, किस टॉपिक से आया है, किस सब टॉपिक से आया है, तो ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। उसके बाद आंसर देखें और पता करें कि हमारे अप्रोच में कहाँ गलती रही थी, हमने कौन सा गलत तर्क दिया था और सही तर्क क्या है। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पुराने क्वेश्चन पेपर हैं 2001 के से 2012 तक के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए भी हम एक अलग से नोटबुक बना सकते हैं, उसमें जॉट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो इस लिहाज से भी वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो रेफरेंस बुक की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड होनी चाहिए। उसमें हम बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। उस समय हमें ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमें इस बुक को याद करना है। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग होती है तो सेकंड रीडिंग में हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पुराने क्वेश्चन पेपर से जोड़कर देखें कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई थिंक थर्ड जो हमारी रीडिंग होगी उसमें हम नोट मेकिंग शुरू करें। नोट मेकिंग कैसे करें? नोट मेकिंग हमें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में नोट मेकिंग करनी चाहिए और कम से कम थर्ड रीडिंग में हम नोट मेकिंग शुरू करें, एकदम बुलेट फॉर्म में करें और जो टॉपिक की डिमांड है एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हम बनाएं। अगर एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल की बात करें तो जब एनटीए साल में 2 बार ही एग्ज़ाम ले रही है तो मेरे हिसाब से 6 महीने का टाइम इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। अगर हम एवरेज स्टूडेंट हैं तो 4 से 5 महीने पहले इंटेंस स्टडी शुरू करें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई अपनी शुरू करें और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है हमें अपनी रीडिंग को और इंटेंस कर देना चाहिए। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हम इसको और भी इंटेंस बना दें। टाइम टेबल जब बनाएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें फ़र्स्ट पेपर भी इंक्लूड हो, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जब सेकंड पेपर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक मिक्स इस तरीके का होना चाहिए कि जब हम हाई एनर्जी में हो उस समय जो डिफ़िकल्ट पार्ट है सिलेबस का उसको पढ़ें और जब हम लोअर एनर्जी में हो तो हम रिवाइज करें या फिर जो इजी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सुबह थ्योरीज पढ़ रहे हैं, दोपहर बाद हम लोग आईजीपी पढ़ सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कि इजी पार्ट है। हम आर्टिकल्स की रीडिंग कर सकते हैं या हमारे जो नोट्स हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं। हम जब भी दिन में अपने पढ़ाई के समय की शुरुआत करें तो जॉट डाउन कीजिए चीज़ों को कि कितनी पढ़ाई आज के दिन में की जानी चाहिए। टाइम टेबल हम अपनी क्षमता के अनुसार बनाएं। मेरा टाइम टेबल ये रहता था कि मैं फर्स्ट दिन शाम को बैठता था और लिखता था कि कल मुझे कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और इस पेज से मैं कितने टाइम में सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँगा। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि मिक्स इस हिसाब से करना है ताकि हम सारे दिन टॉपिक्स को रुचि बनाते हुए पढ़ सकें, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट काफ़ी बोरिंग होता है, उसमें ज़्यादा देर तक हम कंसंट्रेशन बनाए नहीं रख सकते। तो हमें इसके साथ ही जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनको भी अपने टाइम टेबल में उसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। जो नया सिलेबस है उसमें कई नई चीज़ें जोड़ी गई है, जैसे एक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट है, उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस जोड़ा गया है जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड डायनेमिक पार्ट है, जैसे कास्ट, क्लास, लैंग्वेज की पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स। इन सब्जेक्ट के लिए हम बीएल पढ़िया की बुक रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो ऑक्सफोर्ड की एक बुक आती है, स्टूडेंट एडिशन उसका आता है, कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, स्कॉलर्स की लिखी हुई अच्छे आर्टिकल्स की बुक है, उससे काफ़ी सारा ये टॉपिक क्लियर होंगे। कुछ एक और बिंदु हैं जिनको अगर हम तैयारी के दौरान समाहित करते हैं तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे किसी भी बुक को एंड टू एंड मत पढ़िए, जब भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमें टॉपिक वाइज जाना चाहिए। जितने भी सब सेक्शंस हैं उनमें कितने टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग बुक पढ़िए। अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक उठाई है तो उसमें एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में, केवल वही टॉपिक्स पढ़े जाने चाहिए। एंड टू एंड किसी भी बुक को पढ़ने की जिद नहीं पालनी चाहिए। इसके अलावा टिप है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, जो मैंने काफ़ी यूज़ की थी, कि जितना भी सिलेबस का पोर्शन है
उसको अगर हम एक बार गूगल कर लेते हैं, विकीपीडिया से उसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, तो वो चीज़ हमें बुक पढ़ने में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो आप जितने भी टॉपिक्स है, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी वाले पार्ट में, उसको गूगल करिए, विकीपीडिया पे उसकी डिटेल है, उसकी एक कर्सरी रीडिंग कीजिए। उसका डिटेल स्टडी नहीं किया जाना है, ना ही नोट्स मेकिंग करनी है, लेकिन एक बार जो ऊपर सतही चीज़ है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो उससे काफ़ी क्लियर होगी। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन सतही उठ कर आ जाते हैं। जो थिंकर्स और थ्योरी वाला पार्ट पढ़ते हैं, उसमें जब भी हम थिंकर्स को पढ़ रहे होते हैं, आई थिंक हमें उस थिंकर की लाइन ऑफ थॉट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जैसे हम राम मनोहर लोहिया पढ़ रहे हैं, तो एक बेसिक चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ये समाजवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जो उसके आसपास रिलेट कर रहा है कहीं से, तो हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में और लिंक करने में काफ़ी आसानी होगी। जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं या थ्योरीज़ हैं, उनके जो बेसिक अजम्पशन हैं उनको हम अच्छे से पढ़ें और वो चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। थिंकर्स, आइडियोलॉजी और जो थ्योरीज़ हैं उनकी बेसिक अजम्पशन क्लियर होगी तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में डिकोड करने में हेल्प मिलेगी। अब की बार जो नया ट्रेंड देखा गया था फैक्चुअल साइड, सो हमें फैक्ट्स को विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसमें एक चीज़ ज़रूर गौर करें कि हम जब उस टॉपिक का एनालिटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसको हमें समझने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब फैक्चुअल डेटा उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो वो हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसकी रिपीटेड रिवीजन हमें चाहिए होगा, ताकि हम उन चीज़ों को रिटेन कर सकें और एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चंस को डिकोड कर सकें। कुछ हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को हमें विशेष ध्यान में रखना चाहिए और ये पता लगेगा हमें पुराने क्वेश्चंस पेपर से। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी ज़्यादा अच्छी रीडिंग करें। फैक्चुअल और एनालिटिकल पार्ट हर टॉपिक से संबंधित क्लियर रखें। एक अलग से नोटबुक बनाइए और उसमें जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको जोट डाउन करते जाइए। एग्ज़ाम से थोड़ा समय पहले ये नोटबुक काफ़ी हेल्प करेगी। जो रणनीति मैंने अपनाई थी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, वो ये थी कि एग्ज़ाम से लगभग 1 या 1.5 महीने पहले हर दिन 1 या 2 घंटे या फिर 1 घंटे एक डेटा क्रेमिंग सेशन रखिए। उसमें सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है केवल उनको रटने पर ध्यान दीजिए और वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए। जैसे मैं आईजीपी पढ़ रहा हूँ तो उसमें एक दिन मैंने स्टार्ट किया, मैं आर्टिकल्स पढ़ लूँगा। अगर मैं कोई बुक्स पढ़ रहा हूँ तो बुक्स की डिटेल लिस्ट जो बनाई हुई है उसमें से मैं उनको पढ़ूंगा, ताकि एग्ज़ाम में उनसे संबंधित क्वेश्चन आसानी से हो सकें। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो जब भी हम रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं तो उनमें कोई भी बुक आ रही है तो बुक को आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। जब रेफरेंस बुक पढ़ते समय किसी थिंकर का कोई कोट आ रहा है तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए। जब किसी आइडियोलॉजी की बात की जा रही है तो उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। अपनी तैयारी में जब हम अंतिम दौर में होते हैं एग्ज़ाम के 2, 3, 4 दिन पहले, उस समय हमें जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनका बार बार रिवीजन करना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में हमें कैसे कूल रहना है, कंपोज रहना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें जो हमने बार बार पढ़ी है वो भी मिस हो जाती है अगर हम कूल नहीं हैं तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले अपना कूल हेड बनाए रखें। जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करें। टॉपिक्स अगर छूट गए हैं तो उनकी ज़्यादा चिंता ना करें। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है फिर भी छूट गया है तो उसको गाइड से पढ़ें और शांत रहें। ये थी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ क्लियर करने की मेरी रणनीति। मुझे आशा है कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अपनी तैयारी करते रहिए। इस वीडियो को भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर कीजिए।